लेकिन ये गीता में ये श्री कृष्ण का नाम दास डाला या दूसरा चीज आ गया बाद में व्यास प्रसादात, ये गीता में शब्द आए हैं। व्यास के प्रसाद से मुझे ये गीता ज्ञान मिला। तो व्यास के बारे में क्या पूछ रहे? तो व्यास तो लेकिन इसका इसमें श्री कृष्ण का नाम क्यों ऐसा ऐड किया, उन्हें किया या दूसरे कोई बाद में ऐड किया गया? बाद में ऐड किया गया। जो कीट है, विदेशी विद्वान कीरो है, इन लोगों ने ये साबित कर दिया है अपनी थीसिस में कि पहले गीता निरीश्वरवादी शास्त्र था, बाद में कृष्ण के अनुयायियों ने इसे कृष्ण का साकार रूप भगवान को दे दिया और साकार कृष्ण को भगवान बना दिया। नहीं तो गीता निराकारी स्टेज वाले ने सुनाई है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, मुसलमानों की कुरान हो, क्रिश्चियंस की बाइबल हो, बौद्धियों का धम्मपद हो, सन्यासियों का ब्रह्मसूत्र हो, गुरु नानक का गुरु ग्रंथ साहब हो, जितने भी शास्त्र हैं, निराकारी स्टेज में सुनाए गए हैं या साकारी स्टेज में सुनाए गए हैं। ध्यान से चेहरों को देखो, महात्मा बुद्ध को ध्यान से देखो, चेहरा क्राइस्ट का चेहरा जरा ध्यान से देखो, गुरु नानक का चेहरा जरा ध्यान से देखो। उनकी आत्मा देखने से इस दुनिया में धरी हुई है या निराकारी लोक में है। तो सभी धर्म पिताएं जब निराकारी स्टेज में रह करके ज्ञान सुनाते हैं, गीता वो अपने धर्म का शास्त्र सुनाते हैं, तो भगवान क्या साकार हो जाएगा? भगवान संपन्न स्टेज में ज्ञान सुनाएगा या साकार शरीर में प्रवेश करके साकारी स्टेज में ज्ञान सुनाएगा? है निराकारी स्टेज में ज्ञान सुनाएगा। आत्मा ही निराकारी स्टेज में है, संपन्न स्टेज में है। इतनी सी बात नहीं समझ में आती है लोगों को कि गीता ज्ञान निराकारी स्टेज वाले ने, शिव शंकर भोलेनाथ ने सुनाई है या किसी साकार व्यक्ति ने सुनाई है, साकारी स्टेज में रहने वाले ने। अरे कृष्ण का, ब्रह्मा का तो एक भी चित्र साकारी स्टेज में, एक चित्र साकारी स्टेज में दिखाया जाता है। उनका एक भी चित्र नहीं है, हजारों चित्र उनके फोटो खींचे गए, एक भी फोटो ऐसा नहीं है जिसमें उनकी निराकारी स्टेज हो तो लाओ दिखाओ। नहीं समझ में आया है? अरे समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मा कुमारियों से पूछो, तुम्हारे पास कोई निराकारी स्टेज का ब्रह्मा बाबा का फोटो हो तो दिखाओ।